त्रिकोणमिति तो क्या हुआ, खत्म हो गया ना, त्रिकोणमिति क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो बात पढ़ा रहे हैं क्या, उसी का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का क्या पढ़ेंगे हम, अनुप्रयोग, जिसको कहते हैं ऊंचाई और दूरी, इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति जो अनुप्रयोग है उसी का क्या पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। चैप्टर कितना है, 9, ऊंचाई और दूरी, हाइट, हाइट हाइट एंड डिस्टेंस, DISTANCE, ऊंचाई और दूरी। क्या पढ़ेंगे आज, ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें एक आता है दृष्टि रेखा। क्या आता है, दृष्टि रेखा। क्या आता है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कौन आता है, दृष्टि रेखा। देखो दृष्टि रेखा दर्शक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है, दृष्टि रेखा। देखो एक मतलब देखो, हम तुमको देख रहे हैं, ठीक है, हम तुमको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरी आंख और तुमको जो देख रहे हैं इसे एक लाइन मिला होगा। क्या मिला होगा, मतलब इसी को हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु को हम देखते हैं ना, तो देखने के बाद जो एक रेखा बनाती है उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, तो कोई पूछेगा दृष्टि रेखा क्या कैसे कहते हैं, तब क्या कहेंगे, दर्शक के आंख, दर्शक के आंख से देखी जाने वाली वस्तुओं को मिलाने वाली, देखे जाने वाली, मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। कोई पूछेगा दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तब मतलब दर्शक के आंख से देखी जाने वाली वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। हम बोले थे ना किसी को वस्तु को हम देखते हैं, नहीं देखते हैं, उसमें आंख जो है उससे क्या बनाता है, एक रेखा लाइन बनाता है ना, उसी रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। को दिक्कत, को पूछेगा दृष्टि रेखा किसे कहता है, तब दर्शक के आंख से देखी जाने वाली वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। चाहे हम जहाज को देखते हैं या पक्षी उड़ रहा है या जो भी चीज उड़ रहा है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं ना, देखते हैं। तो जैसे हम तुमको देख रहे हैं या तुम हमको देख रहे हो, तो क्या एक रेखा बना रहा है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे हम, दृष्टि रेखा। लेकिन ये कौन बनाएगा, अभी क्या बनाएगा, कौन। अब आप लिखो दूसरा, उन्नयन कौन, उन्नयन या उन्नति कौन, या उन्नति कौन, उन्नति कौन। देखो उन्नयन कौन या उन्नति कौन, उन्नयन कौन या उन्नति कौन। क्षैतिज तल पर देखो, सुनो एक मिनट देख लो, हम यहाँ खड़ा हैं, ठीक है, कभी कभी जहाज उड़ते हो देखते हो ना, हाँ जहाज उड़ते हैं देखते हैं, या तो कोई चार मीनार है उसको हम देख रहे हैं, या कोई छत पे खड़ा है उसको हम देखते हैं, या किसी पेड़ को हम देखते हैं, पक्षी या आम फल पका हुआ है या कोई चीज देखते हैं ना। जब नीचे से हम कहाँ देख रहे हैं, ऊपर। कहाँ देख रहे हैं, याद रखना, किताब के भाषा नहीं रखना, अपना भाषा रखो। जब हम नीचे से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर देखने के बाद क्षैतिज और उस जिसको हम वस्तु को देख रहे हैं उसके बीच क्या बनाएगा, एक कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, कोण। उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे,
ये अपना किताब अपना भाषा है, ठीक है, लेकिन किताब का भाषा अलग होगा। याद रखना, हम जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो कैसा कौन बनेगा, कैसा बनेगा, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तब अवनमन कौन, कैसा कौन बनेगा, अवनमन कौन, कैसा बनेगा ना। जैसे देखो अभी जहाज उड़ रहा था, हम देखते हैं ना, तो देखते हैं मेरे आंख और ये क्षितिज, ये क्या बनाया, कौन बनाया। जैसे तो मान के चलता है हम यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ये मेरे ये हम है, ठीक है, और यहाँ एगो क्या उड़ रहे हैं, पक्षी, यहाँ क्या उड़ रहे हैं, पक्षी। तो इसको हम देखेंगे ना, देखेंगे, और इसके ये देखो इसके बीच क्या क्या बना, क्या बना, कौन बना, इसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समझ में आया। तो किताब में दूसरा भाषा लिखा है, तो चलो देखो लिखा है क्या है, क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर स्थित, क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई, निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु, किसी वस्तु, किसी वस्तु, किसी वस्तु को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज के बीच बने कोण को उन्नयन या उन्नति कोण कहते हैं। देखो क्या लिखे हैं, क्षैतिज तल पर स्थित, क्षैतिज नीचे वाला भाग ना, क्षैतिज तल पर, ये मान के चलते ये क्या है, क्षैतिज तल, ये कैसा तल है, क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, चलो ये क्या है, बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, एक देखो मान के चलते एक मीनार खड़ा है, मीनार खड़ा है ना, चलो चिमनी भट्टा रे, चिमनी भट्टा एक निश्चित बिंदु पर खड़ा है ना, एक निश्चित ऊंचाई पर, यहाँ पे कुछ काम कोई कटा, ठीक है, और हम यहाँ क्या, यहाँ खड़ा है, अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, तो इस ये मेरे आंख है, और यहाँ मीनार के चिमनी है, यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको हम देख रहे हैं, तो ये जो इसमें रेखा मिला, इसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। देखो यहाँ लिखा, बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज के बीच, क्षैतिज है ना, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, क्या कहते हैं, उन्नयन। तो दृष्टि रेखा समझ में आ गया। तो दृष्टि रेखा दर्शक की आंख से देखी जाने वाली वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब आता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, कौन सा कोण आता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण को क्या कहते हैं, या अवनति कोण, या अवनति कोण, अवनमन कोण या देखो कहता है यदि यदि दर्शक के नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा, दर्शक के नेत्र हमारा जो आंख है इस पे क्या बनेगा, एक काल्पनिक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो, तो क्षैतिज रेखा तथा नेत्र के एवं क्षैतिज के तल पर स्थित वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। क्या कहते हैं हम, अवनमन कोण। चलो देखो लिखो,
इसको याद रखना, कोई जरूरी ना है नहीं लिखाएंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में किताब में बहुत बड़ा लैंग्वेज भाषा है। देखो हम कोई भी चीज हम जब ऊपर से कहाँ देखेंगे, जैसे देखो तुम लोग बैठे हो, हम ऊपर में हैं, हम तुमको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो मेरे ये दृष्टि रखा हुआ, तुमको जो देख रहे हैं क्या हुआ, और ये एक बना रहा है क्या, क्षैतिज में बना रहा है, क्षैतिज में बना रहा है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसी को क्या कहेंगे, अवनमन कोण, क्या कहेंगे। अर्थात कहने का भाषा देखो, ये एक बिल्डिंग है, महल मकान है, हम यहाँ पे इस पे छत पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं ना, घूमते घूमते आ गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इधर रोड है, इधर क्या है, रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, क्या रहे, गाड़ी जा रही है, थार, कौन सा, थार। तब हम देखते हैं, देख 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 थार आ रहा है, थार जा रहा है ना, ऐसा कहते हैं। तब देखो मेरे आंख के बीच, मेरे आंख के बीच, मेरे आंख और ये गाड़ी, इसके बीच एक क्या बनाएगा, दृष्टि रेखा बनाएगा, दृष्टि रेखा बनाया, क्या बनाया, दृष्टि का, और एक क्षैतिज में, एक क्षैतिज में जो कोण बना उसी को हम क्या कहेंगे, ये कोण क्या कहलाया, अवनमन कोण, क्या कहलाया, ताकि हम ऊपर से कहाँ देखें, नीचे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, नीचे। तो मेरे आंख और ये इसके बीच एक दृष्टि रेखा बना, और दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच जो कोण बना उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कोई दिक्कत। ये इस चैप्टर में हम किसके किसके बारे में पता करेंगे, पता है कि कोई चीज पक्षी उड़ रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है, उसकी ऊंचाई कितना, ये सब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, हाँ 7 नंबर, एगो 5 नंबर में पूछता है, ठीक है, एगो दूगो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, एक से दूगो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। चलो देखो, तो कितना, अब तो हिसाब पे आ जाओ, तब किस पे आ जाओ, हिसाब पे। देखो हिसाब एग्जांपल नंबर 1, हाँ एग्जांपल नंबर कितना, 1, 1 में क्या कर रहा है, मिटाने वाला कहाँ है, उतारोगे क्या, इसको क्या उतारोगे, ये छोड़ो, समझ गया ना। तो याद ना, दो ये कौन इसमें काम में आता है, दो गो ही चीज कौन काम आता है, कौन कौन, एक उन्नयन कौन, उन्नयन कौन क्या हुआ, जब नीचे से हम कहाँ देखेंगे, रे लड़का, उन्नयन कौन क्या हुआ, जब हम नीचे से कहाँ देखेंगे, ऊपर, उसको उसके बीच में क्या कौन बनेगा, उन्नयन। और जब कोई वस्तु हम ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, नीचे, तब क्या बनेगा, क्या बनेगा, बात समझ रहा है, आ? बस यही दो याद रखना, ज्यादा करके उन्नयन और अवनमन ही आता है, इसके सिवा नहीं आता है। देखो एग्जाम्पल कितना, 1 पे आओ, एग्जाम्पल कितना, 1, एग्जाम्पल 1 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा धरती पर, कब, धरती पर एक मीनार, एक मीनार ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, खड़ी है, धरती के, समझना थोड़ा ध्यान से, 10 को हिसाब लगभग है इसमें, 10 से 12 हिसाब है, और 5 नंबर 7 नंबर लगभग इससे आ जाएगा, छोटा छोटा चैप्टर है, बड़ा धमाका करता है, ठीक है। इसलिए जहाँ नहीं समझोगे वहां पूछना, धरती के एक बिंदु, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, मीनार के, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई
ज्ञात करें। बहुत ही मस्त हिसाब है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर। हाँ, बहुत कोई ज्यादा भारी ना है, देखना भी तुरंत भाई, सिर्फ हिसाब समझना चाहिए। समाज इसमें क्या है, आकृति बना लिया तो फिगर हिसाब बना लेगा। इसमें अगर तुम फिगर बना लिया, चित्र बना लिया, तो क्या बना लेगा, हिसाब। अचित्र रे लड़का, अचित्र नहीं बना पाया तो हिसाब नहीं बना पाएगा। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है, चित्र पर। सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हिसाब पढ़ो, नहीं समझ में आया हिसाब 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, हिसाब समझ में आ जाएगा, 2-3 बार। देखो कहता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, मतलब वो लंबवत खड़ी है। मीनार तो झुक के खड़े रहेंगे, नहीं रहेंगे, झुक के खड़े रहेंगे तो गिर जाएंगे तुरंत ना। वो ऊर्ध्वाधर लंबवत क्या है, खड़ा है। मान के चलते हैं ये मीनार है, ये क्या है, मीनार। ये ए है और ये, देखो हिसाब हम कुछ नहीं कर रहे, जैसा है वैसा हम लिखते जा रहे हैं ना। ये क्या है, मीनार। क्या है, मीनार है। क्या है, मीनार। लिख दिया, मीनार। और धरती पर ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा। ये भी क्या है, मीनार, खड़ा कर दिया। हाँ, इसके बाद यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो हो गया ना। कहता धरती के एक बिंदु से, ये मीनार खड़ा है और ये क्या है, धरती है। ये क्या है, धरती। धरती के एक बिंदु से लिखा है ना, धरती के एक बिंदु से। चलो एक बिंदु कहीं दे दो, एक बिंदु दे दिया। जब धरती का ये पाद है, मीनार का पाद ये है, तो धरती इधर होगा, इसके बराबर में दो। एक बिंदु दे दिया, कौन, सी। क्या दे दिया, यहाँ देख दिया, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर है। पाद मतलब पैर, पाद मतलब क्या होता है, पाद बिंदु जो बोला है, मीनार के जो पाद बिंदु है वो कितना दूरी है, मतलब क्या, ये जो बिंदु सी जो है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, कितना है। चलो मिलाओ, मिला दिया। ये कितना दूरी है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। सबसे पहले कहा कि ये मीनार खड़ी ऊर्ध्वाधर, हम मीनार ये भी क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। कहता मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर एक बिंदु है। मीनार के देखो ये कहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी है, तो पाद बिंदु, मीनार के पाद ये है बी, और एक बिंदु कौन है, इसके बीच की दूरी कितना है। अब बोल रहा देखो फिर आगे, मीनार दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन, शिखर में क्या, तो ऊपरला भाग, शिखर में क्या होता है, ऊपरला भाग, शीर्ष भाग ना। क्या होता है, शीर्ष भाग। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, कहने का अर्थ है कि पृथ्वी से कौन देख रहे हैं, तब ना उन्नयन कोण बना रहा है। तो शिखर कौन है, ये हुआ, यह है, और ये क्या, एक बिंदु है, इसके बीच कितना डिग्री कोण बना रहा है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। दे दिया, उन्नयन कोण समझ में आया। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, समझ रही है। उन्नयन कोण कितना डिग्री, समझ रही है, क्या चीज, हाँ कौन सा, अरे सुनो, अच्छा कर रहे हैं, सुनो। उन्नयन कोण नीचे से कोई चीज देखेंगे तब ना। तो शिखर कौन है, अब एक बिंदु कौन है, तो शिखर और बिंदु जो पृथ्वी धरती पर है, उसी से उन्नयन कोण बना रहा ना। तो कहने का अर्थ यहाँ से हम यहाँ इसको देखेंगे, तो दृष्टि रेखा बना ना। तो दृष्टि रेखा और जो आंख है जिससे देख रहे हैं, धरती बिंदु है, उसके बीच कितना कोण बना रहा, कौन 60 डिग्री। तो मिलाना पड़ेगा ही ना, ये 60 डिग्री बनाया, समझे। हाँ, एक बिंदु मीनार के शिखर ये रे, और ये बिंदु शीर्ष, यहाँ बिंदु है, इसके बीच के शिखर देखो, यहाँ हिसाब लिखा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर यह हुआ, यह न हुआ, इसको बिंदु यह ना, कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालने बोल रहा, ऊंचाई कौन होगा, बताओ कौन है मीनार की ऊंचाई, ए बी। क्या है, ए बी। क्या है, ए बी। तो लिखो इसकी ऊंचाई कुछ ना कुछ होगा ना। देखो माना कि मीनार की ऊंचाई, कौन मीनार है, कितना, एच मीटर, कितना मीटर, एच मीटर, कितना मीटर। अब देखो तुम लोग पहले बताए त्रिकोणमितीय अनुपात में कितना होता है, 6 होता है। तो चलो बोलना, पहला जो शुरू में बताए थे, ठीक है, वही सूत्र बताना। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर,
cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर sec थीटा बराबर sec थीटा बराबर sec थीटा बराबर cosec थीटा बराबर कर्ण बटे, चलिए याद है ना, बस इतना सही। यहाँ ये इस चैप्टर में यही ज्यादा जरूरी है। और बताना एगो रेडियन मान बताए थे, जैसे साइन 30 डिग्री tan 30 डिग्री ये सब बताए थे ना, वो यही दो यहाँ पे काम आने वाला है, इसके साथ बाद नहीं। चलो देखो, तो हमको ये निकालने बोल रहा है ना, है ना, तो देखो ये दे दिया है, ये क्या है, ये है क्या क्या, और ये है क्या, रुक जा, आधार और लंब किस में आता है, आधार साइन में आता है, आधार लंब साइन में तो आता है, मारेंगे एक चमेटा खींच के न होश हो जाएगा पागल से। अभी जब इतना बकवा दिया तो ये देखो देखो ये क्या है, कौन बना रहा है ना, इस कौन को ले रहा है, हमको ज्यादा जिसको जरूरत है उसी को देखते हैं ना, जिसको जरूरी है उसी को देखो, दूसरे को मत देखो, नहीं तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, तो लम और आधार किस में आता है, tan में, किस में आता है, tan में, किस में आता है, तो tan में, तो बस चलो BC बराबर 15 मीटर, ये ना, तो tan 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे लंब कौन है, आधार कौन है 20, हाँ हाँ कोट भी लगा सकते हैं क्योंकि कोट में भी आता है, हाँ कोट लगाना, tan लगाओ या तो कोट लगाओ, क्योंकि tan में लंब और आधार आता है, कोट में भी क्या आता है, आधार लंब आता है ना, रहा दोनों में से कोई भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बोलो तो tan, रुक जा, तुम बताओ tan 60 डिग्री 1 कितना होता है, √3, यहाँ कितना बैठेंगे, ए बी का मान कितना है h, BC का मान कितना है, इधर ये भाग में इधर क्या हो जाएगा, गुना होगा ना कॉलम, तो h बराबर √3 गुना 15, h बराबर कितना 15 √3, और ये किस में हो गया, बारी था, हेलो, हो गया आंसर, तन्नी को लग रहा है, तन्नी को लग रहा है, तन्नी को है रबे करता है, लेकिन बशर्ते क्या, ये जो हिसाब लिख देता है ना, इसमें कुछ ना हम किया पर है हिसाब, जैसे कहा वैसे हम बना दिया, और यही तरीका होता, ठीक, रट्टा मारना नहीं है, हिसाब पर हो और जैसे जैसे कर रहा है वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत, हाँ भारी है, चलो उतरो।